तो आज का जो हमारा वेबिनार है वो है सौंदर्य, ब्यूटी। तो सौंदर्य देखिए क्या है। सौंदर्य व्यक्ति की जो बाहरी आकृति है या रूप रंग है उस पे ही सिर्फ निर्भर नहीं करता, बल्कि हम बाहरी तौर पे इसको परिभाषित नहीं कर सकते। आयुर्वेद में सुंदरता बाहरी और आंतरिक रूप दोनों तरह से वर्णित है। और आजकल क्या है कि बाहरी रूप रंग और सुंदरता का दौर भी ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इन पैरामीटर्स को भी उठाएंगे कि सौंदर्य आप मेंटेन कैसे कर सकते हो। देखो, अच्छा खान पान, दिनचर्या, अच्छी हेल्थ ब्यूटी के लिए बहुत जरूरी है। संतुलन वाला, स्वास्थ्य वाला भोजन, सात्विक भोजन नो डाउट बहुत जरूरी है। आप जितना बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, उतना ही आपकी जो सौंदर्य है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और इसी की वजह से आप देखोगे फाइन लाइंस पड़ती हैं लोगों के, झाइयां आनी शुरू हो जाती हैं, हेयर फॉल, पिंपल्स, इस तरह की सारी जो समस्याएं हैं वो शुरू हो जाती है। हमारे जो प्रकृति का खजाना है, जो हमारा आयुर्वेद का जो भंडार है, उसमें ऐसी औषधियां हैं जो बेसिकली केमिकल फ्री हैं। और आयुर्वेद में खान पान हो गया, दिनचर्या हो गया, उसके अलावा कई चीजों का वर्णन है जो आपका आंतरिक और बाह्य दोनों सुंदरता को वर्णित करता है, उल्टा बढ़ाता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से जो ब्यूटी है वो बेसिकली प्रकृति, सार, संहनन और आपका जो त्वक है और प्रमाण, इनके ऊपर डिपेंड है। प्रकृति क्या है? आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपका जो बॉडी है वो हमारा जो आयुर्वेद में हम कहते हैं वात पित्त कफ, तीन एलिमेंट से बना हुआ है। तो आपका जो ब्यूटी है, आपका जो प्रकृति है वो क्या है? आप पित्त प्रकृति हो, आप कफ प्रकृति हो, कि आप वाता प्रकृति मिक्स हो, ये सब चीजें जो हैं ये डिपेंड करता है आपकी प्रकृति पे, आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। फिर है सार। सार है आपका स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ऐसा 7 धातुएं हैं। हमारा जो सार का जो कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाता है। हमारा जो सननन है, हमारा जो स्किन है, उसका कॉम्प्लेक्शन, मयरमेंट, ये सब चीजें जो हैं ये एक जो ब्यूटी है उसको इलेबोरेट करती है। प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट करने वाली चीजें जो हैं उसके प्रति अब लोग काफी सतर्क हो गए। तो आप देखेंगे कि जैसे वातावरण में जो प्रदूषण आ रहा है, ठीक है ना। कमल नारायण जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो? हाँ, ठीक है। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही है ना, वो लोग प्लीज आप अपना नेटवर्क प्लीज चेक कर दीजिए। बीच बीच में चैट में लिख के इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। वातावरण में जो भी प्रदूषण है अस्वाभाविक रूप से, जो भी ठंड और गर्मी पहुंचाने वाले जो भी साधन होते हैं वो इसमें सम्मिलित है। तो इसमें सबसे सौंदर्य में क्या होता है कि हानि पहुंचती है और आपकी त्वचा और बाल भी विकृत हो जाते हैं। तो आज के टाइम पे जो आवश्यकता है वो किस बात की है कि हम प्रकृति की ओर लौटकर जड़ी बूटियों आदि के रस को अपने सौंदर्य की देखभाल के लिए प्रयोग करें। आधुनिक सौंदर्य विज्ञान में इन चीजों का उपयोग बड़े सुरक्षात्मक ढंग से किया जा सकता है। त्वचा में किसी भी प्रकार की कोई जलन है या शरीर में कोई बेचैनी के लक्षण है, इन सब बनावटी चीजों से क्या होता है कि आपके जो केमिकल्स हैं बेसिकली उससे आपकी स्किन अफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना खान पान भी देखें, ठीक है ना। क्या जड़ी बूटियां हैं, किस तरह से आपके प्रकृति, आपका जो स्किन है उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से, उसके कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो चीजें यूज हो सकती हैं। जड़ी बूटियों के जो रस हैं वो बेसिकली जो हमारी स्किन है उसको स्वस्थ और मुलायम बनाने में बहुत गुण रहते हैं। चंदन हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया, कपूर है, आमंड है, हल, हल्दी है, ये जो सारी चीजें हैं ये एंटी बैक्टीरियल है बेसिक। तो ये इनसे त्वचा में कोई भी सूजन है या एलर्जी है तो वहां पे ये काम कर सकती है। आजकल जो मैक्सिमम फीमेल्स में आप देखोगे
झाइयों की जो ये प्रॉब्लम है बहुत देखी गई है। तो खूबसूरत बेदाग चेहरा देखो कौन नहीं चाहता, लेकिन कई बार चेहरे पर दाग धब्बे और झाइयों की समस्या पैदा हो जाती है। तो आम भाषा में इसको जैसे हम हाइपर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है इसमें कि आपके स्किन के ऊपर पैचेस हो जाते हैं। इससे स्किन अपने आसपास के हिस्सों से गहरे रंग की हो जाती है। तो ये जो पिगमेंटेशन है इसका कारण क्या है? पिगमेंटेशन है तेज धूप में निकलना। कई बार आपका स्किन बहुत सेंसिटिव है और आप तेज धूप में निकल गए हो, इससे क्या है, जो स्किन है आपकी वो मेलेनिन ज्यादा बनाती है। सनस्पॉट्स, एज स्पॉट्स भी कहते हैं। तो तेज धूप में जो निकलना सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि मेलानिन का जो बेसिकली उत्पादन है वो आप अपनी रक्षा के लिए, स्किन अपनी बेसिकली रक्षा के लिए करती है। पर जब भी धूप बहुत ज्यादा पड़ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज्यादा आ रही है, तो उस टाइम पे स्किन अपनी रक्षा के लिए जो इसका उत्पादन है, मेलानिन का जो उत्पादन है वो बढ़ा लेती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है। और इससे क्या होता है आगे, स्किन में आप देखोगे ऐसे फ्रेकल्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कई बार स्किन में जलन, स्किन में इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है। मलाज्मा, मलाज्मा भी देखा गया है। मलाज्मा क्या होता है, कई बार पुरुषों में बेसिकली जो टीनेज है उसके दौरान स्किन पर गहरे रंग के धब्बे देखने को मिलते हैं। तो ये भी जो है ये पुरुषों में भी देखा जाता है मलाज्मा। फिर हीमोक्रोमैटोसिस, ये एक जेनेटिक बेसिकली सिचुएशन है। और इसमें क्या होता है, आयरन ओवरलोड हो जाता है। तो इसमें ये बेसिकली आप देखोगे जैसे लिवर है, तो लिवर आपका, हेल्दी लिवर कैसा दिख रहा है, और हेल्दी लिवर के ऊपर जब आयरन के डिपॉजिट्स आ जाते हैं तब इसको हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं। तो इसके कारण भी आप देखोगे कि स्किन का जो रंग है वो गहरा होना शुरू हो जाता है। और पेशेंट को थकान लगती है, साथ में पेट दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, तेजी से वजन गिरना, इस तरह के जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। और मिलाजमा जो है वो बेसिकली यही जो मैं बता रही हूँ आपको, इसी का ही एक प्रकार है, हाइपर पिगमेंटेशन का। और ये इसकी तुलना में स्किन पे ज्यादा हिस्से पे फैल जाता है। तो बढ़ने से कैसे रोकोगे आप इसको? बढ़ने से रोकोगे, तेज धूप से आपको बचना है, स्किन के ऊपर किसी भी तरह का खुजली नहीं करना, समय पे इसका उपचार करना बहुत जरूरी है। विटामिन बी 12 की कमी से भी झाइयां होती हैं। विटामिन सी जो है वो भी आप लगाओ साथ में, तो झाइयों को हटने में वो हेल्प करता है। ठीक है ना। तो विटामिन सी और बी 12 जो है वो, अगर आप किसी भी हाइपर पिगमेंटेशन के पेशेंट का कुछ आप ट्रीट कर रहे हो, तो ऐसे पेशेंट को विटामिन बी 12, विटामिन सी युक्त औषधि देनी बहुत जरूरी है। और बहुत बार आप देखोगे कि ये जो पैचेस होते हैं ये फीमेल्स को प्रेगनेंसी में भी देखने में मिलते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि ड्रग रिएक्शंस हो जाते हैं, कि पेशेंट को ने कुछ मेडिसिन खाया, उससे उसको कुछ दवाई का साइड इफेक्ट हो गया, तो ऐसे लोगों में भी ये पैचेस देखने में मिलते हैं। फिर मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे आर्टिसन डिजीज है, तो शरीर में एड्रीनल ग्लैंड्स को अफेक्ट करती है। तो इससे शरीर के कई हिस्सों में हाइपर पिगमेंटेशन देखने में मिलती है। जैसे आप देखोगे कि बहुत बार ये जैसे स्लाइड पे ही आपको दिख रहा है, फोटो के ऊपर है, स्किन फोल्ड्स में है, कोनी, घुटने, जो पोर है, अंगूठे हैं, और गालों के भीतर है, ये सब जो जगह है यहाँ पे, इन हाइपर पिगमेंटेशन का जो इफेक्ट है ये आपको देखने को मिल सकता है। और इसके साथ में ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्किन के ऊपर ही आपको ये मिलेगा। इवन अगर आप लक्षण देखोगे तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी जल्दी थकान हो जाती है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है, मसल्स बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं इनके, नौजिया रहता है, उनका मन खराब रहता है, दिल कच्चा होना, वॉमिटिंग आने की एक टेंडेंसी रहती है, डायरिया, स्टमक एक, चक्कर आना, वेट लॉस, ये जो सब चीजें हैं ये देखने को मिलती हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो हम औषधियों से, एक औषधियों के मिक्सचर से एक केमिकल फ्री एनवायरनमेंट पेशेंट को दे सकते हैं। तो उससे क्या है कि हम झाइयों पे भी काम कर सकते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन पे काम कर सकते हैं। अगर किसी का स्किन बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है
तो आप देखेंगे कि पैचेस के अंदर डार्कनेस आ रही है, तो वहां पे भी हम लोग औषधियों से इसमें केमिकल फ्री काम कर सकते हैं। तो बेसिकली केमिकल फ्री काम करने का मतलब क्या है कि आप जो है स्किन को ऐसी औषधियों से ट्रीट कर रहे हो जिससे आपका जो केमिकल ओवरलोड है स्किन का वो कम हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, आपके स्किन की हीलिंग हो रही है, अल्कलिनिटी इंक्रीज हो रही है, तो उससे हाइपर पिगमेंटेशन जानी शुरू हो जाती है, और साथ में आपकी स्किन क्लियर होनी शुरू हो जाती है। वाईटीएम इसमें ऑफर करता है आपको सबसे पहले तो इम्यूनिटी प्लस। इम्यूनिटी प्लस मैं बहुत बार रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि इम्यूनिटी प्लस जो है वो बेसिकली एक तो आपकी इम्यूनिटी पे काम करता है। जब भी हम किसी भी एक ऐसी चीज पे काम करते हैं जहां हमने कोई चीज हील करनी हो, तो आप जब रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाओगे तो उस पेशेंट को फायदा हमेशा ज्यादा होगा। सेकेंडली, इम्यूनिटी प्लस इज वेरी गुड फॉर लिवर। तो लिवर रिलेटेड जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हमने लिवर के वेबिनार्स में मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेशेंट, अब आप देखो, आपने देखा है ना कभी किसी को जॉन्डिस हो तो आपको कैसे पता चलता है? उसका जो स्किन है वो पीला लगना शुरू हो जाता है, उसकी जो आंखें हैं वो पीली दिखनी शुरू हो जाती हैं, राइट? तो लिवर का जो इफेक्ट है वो स्किन पे आता है। तो ऐसे ही अगर किसी पेशेंट की स्किन क्लियर नहीं है, उसका मतलब है कि आपको उसके लिवर पे भी काम करने की जरूरत है। तो आप इम्यूनिटी प्लस ऐसे पेशेंट को दोगे तो फायदा होगा। तो अच्छा, सेलुलर लेवल पे सेल्स की रक्षा करता है, सेल्स को मजबूत करता है ये, और प्रोटीन्स को इंक्रीज करता है, नर्वस सिस्टम को बेटर करता है, और जलन से राहत दिलाता है, फाइट्स बैक्टीरिया ऑल्सो। और आपका जितना भी सिस्टम है, आपकी पाचन शक्ति है, दिल को तंदुरुस्त बनाना, ये तो सब है ही है। आपके स्किन के ऊपर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अगर आप इम्यूनिटी प्लस के साथ अगर आप पेशेंट को मेडिसिन दोगे, डेफिनेटली फायदा होगा। इसी के साथ में वाईटीएम एक और मेडिसिन आपको ऑफर करता है, वो है जीवन अमृत रस। जीवन अमृत रस का जो कॉम्बिनेशन है वो भी एक एंटीऑक्सीडेंट कॉम्बिनेशन है। नोनी है, नोनी इज वेरी गुड फॉर द स्किन। गार्सिनिया कंपोजिया, अश्वगंधा, एलोवेरा, शतावरी और गिलोय के साथ है। 15 से 30 ml आप अडल्ट को दे सकते हो सुबह शाम खाली पेट, और बच्चों को 5 से 10 ml। तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट है, इसका ये पूरा जो भरपूर शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट गुण युक्त है ये बेसिक, और आपके सेलुलर लेवल पे काम करता है, इम्यूनिटी आपका इनहेंसर है। तो जब भी हम अगेन किसी भी हम स्किन रिलेटेड किसी चीज पे काम कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है कि हम इम्यूनिटी पे काम करें, लिवर के ऊपर काम करें, ताकि हमें डेफिनेटली ज्यादा इसमें हमें फायदा हो। ठीक है ना? तो इम्यूनिटी प्लस और जीवन अमृत रस ऐसे दो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो स्किन पे जिनका बहुत ही अच्छा काम। ठीक है ना? तो आप ये पेशेंट को डेफिनेटली दे सकते हैं। अब ये तो हो गया कि आपने अंदर से कैसे ठीक किया ना। तो अंदर से तो हमने ये दोनों चीजें देखकर, इम्यूनिटी प्लस या जीवन अमृत प्लस, अकॉर्डिंग टू पेशेंट हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को किस चीज की ज्यादा जरूरत है। तो उसके हिसाब से हम पेशेंट को एक जो अंदरूनी सौंदर्य, बाहरी पे तो बात करेंगे, अंदरूनी सौंदर्य जो है हम इससे हम मेंटेन करते हैं, इम्यूनिटी प्लस है आपका जो जीवन अमृत रस। अब इस श्रृंखला में जो हमने शुरू में बात की थी कि आपका जो ब्यूटी है वो आंतरिक और बाहरी दोनों है। बाहरी के लिए क्या करेंगे? तो बाहरी के लिए आपका जो बेसिकली जो वाईटीएम ऑफर करता है वो आपको कुमकुम आदि एलिक्सर ऑफर करता है। और कुमकुम आदि क्या क्या है? नेचुरल ग्लो देता है ये आपके स्किन के ऊपर। क्यों? क्योंकि केसर है इसके अंदर, और केसर आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है, तो नेचुरली आपके स्किन को एक अच्छा ग्लो देता है। सेकेंडली, समय से पहले जैसे आपको लगता है कि एजिंग हो रही है, रिंकल्स पड़ रहे हैं, ठीक है ना, फ्रेकल्स आ रहे हैं, क्रोज लाइंस पड़ रही हैं, वहां पे भी जो इसका गोट मिल्क वगैरह डलता है इसके अंदर, और केसर डलता है, तो वो एंटी एजिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हाइपर पिगमेंटेशन पे तो मैं बात कर ही रही हूँ कि इंटरनल हमने बात कर ली है,
एक्सटर्नल आप जो भी आपका जो हाइपरपिगमेंटेशन हो रही है, तो उसके अंदर ये काफी अच्छा रोल है इसका। किसी भी मौसम में आप दे सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द वेदर। रिंकल्स आ रहे हैं आपको, अनटाइमली रिंकल्स हैं, उन सब के अंदर ये काम करता है। एज स्पॉट्स होते हैं कई लोगों को, आप देखोगे ना, छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स होने शुरू हो जाते हैं रिंकलिंग के लिए। तो वहां पे भी आप जो पेशेंट है उनको ये दे सकते हैं। और इसके जो मेन कंटेंट्स हैं वो आमंड ऑयल है, गोट मिल्क है, सैफरन है। ये तीन जो चीजें हैं ये इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली। तो आमंड ऑयल, जैसे आपको पता ही है कि आमंड ऑयल इज वेरी गुड फॉर नरिशिंग ऑफ द सिस्टम। तो कहीं पे भी बॉडी में ड्राई, आपके स्किन पे ड्राइनेस हो रही है, तो उसको रिप्लेनिश करता है। आमंड ऑयल बहुत ज्यादा आपको ऑयली ना कर दे, तो इसीलिए इसमें गोट मिल्क का जो कॉम्बिनेशन है वो डाला है। और आपके स्किन के ऊपर निखार के लिए, स्किन को क्लियर करने के लिए सैफरन, केसर। तो ये तीन इसके की इंग्रेडिएंट्स हैं। इन एडिशन इसमें कोकम, सफेद चंदन, नींबू, एलोवेरा, तिल, ग्रेप सीड ऑयल, पपाया, मंजिष्ठा, ग्रीन कॉफी, टर्मरिक, ये कैरेट सीड ऑयल, ये सब चीजें इसमें डली हुई हैं। टोटल केमिकल फ्री है ये। तो आपको कोई ऐसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एडवांस प्रोडक्ट है ये। प्रोडक्ट्स बहुत सारे आते हैं, बट दिस इज समथिंग जो आपके सिस्टम को ऊपर से, जो आपकी रिंकलिंग है स्किन के ऊपर, या आपके फ्रेकल्स हैं, या किसी भी तरह का हाइपर पिगमेंटेशन है, उस पे ये काम करता है। ठीक है ना? तो देखो, यूजेज भी बहुत सिंपल है इसका। आप अपने फेस को एक माइल्ड क्लिंजर से, माइल्ड फेस वॉश से आप साफ करिए। ठीक है ना? और उसके बाद में आप थोड़ा सा कुमकुम आदि लो हाथ के ऊपर, और सिंपल इसको सर्कुलर मोशंस में, गोलाई में एक मसाज करते हुए इसको स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करें। और अगेन एंड अगेन मैं कहती हूँ, ऐसा मत सोचिए कि इसमें आलमंड ऑयल है तो आप अगर किसी का अगर स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो उसको दे रहे हो तो उसको कुछ नुकसान करेगा। गोट मिल्क है इसके अंदर, एलोवेरा डला हुआ है इसके अंदर, तो उससे क्या है, ये ऑयली जो बेस है उसको बैलेंस कर देता है। इट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स। सो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगेन इसमें जो भी कुमकुम आदि में आप जो मंजिष्ठ आदि डालते हैं, हम आमंड ऑयल डालते हैं, व्हीट जर्म कैप्सूल के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ कि ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और हमारे शरीर के अंदर सेलुलर लेवल पे व्हीट जर्म का काम करना बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। तो जो भी आपका पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स है, उसके ऊपर ये जो सारे कॉम्बिनेशंस हैं ये काम करते हैं। ठीक है ना? फिर स्किन डैमेज हो रहा है आपका, डेड स्किन आ रही है, तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है, अनटाइमली है या टाइमली है, दोनों में ये काम करें। अगर आपको लग रहा है कि स्किन खराब हो रही है, डैमेज हो रही है, और डेड स्किन बहुत ज्यादा बन रही है, तो वहां पे भी इसका जो काम है ये बहुत अच्छा है। ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है कि एंटी एजिंग, जो मैं अगेन एंड अगेन बता रही हूँ आपको कि देखो, एंटी एजिंग क्यों होता है कि आपका जो स्किन है वो एज कर रहा है। कुछ लोग आजकल मैं देखती हूँ कि जैसे कई फीमेल्स हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी, अपने स्किन की केयर नहीं करते, तो उनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लोगों में जो एजिंग है स्किन का वो और ज्यादा जल्दी होनी शुरू हो जाती है। तो वहां पे अगर आप एंटी एजिंग सीरम ये आप लगवाओगे तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा होगा। और ऐसे ही जब अनटाइमली रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, और आप देखोगे आंखों के इर्द गिर्द रिंकल्स ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना? तो वहां पे भी अगर आप कुमकुम आदि एलिक्सर लगवाएंगे तो पेशेंट को डेफिनेटली फायदा होगा। फिर हेल्दी और ग्लोइंग स्किन के लिए, अच्छा, कई बार आप देखोगे कि आजकल ये बहुत ही कॉमन है कि 25-26 साल के भी जो नौजवान युवा युवती हैं, उनको अगर आप देखोगे तो उनके स्किन पे ग्लो ही नहीं है। आप देखोगे स्किन बिल्कुल ढीला ढाला और बिल्कुल बेजान सा देखने को लगता है। तो वो जो एक हेल्दी और ग्लोइंग स्किन एक पेशेंट को चाहिए,
वो भी आपको कुमकुम आदि एलिक्सर से मिलेगी। स्किन लाइटनिंग, ब्राइटनिंग और एक यूथफुल रेडियंस के लिए कुमकुम आदि का जो ये एलिक्सर है, ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है ना। तो ये जो सारे की इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, आमंड ऑयल हो गया, कुमकुम हो गया, ये जो सब चीजें हैं, ये आपके जो स्किन में बेसिकली इसका रिस्टोरेशन के लिए, इसकी जो स्किन की लाइटनेस है, स्किन का जो डार्कनेस हो जाता है कई बार, स्किन पे पिगमेंटेशन है, स्किन पे दाने हैं, उस पे ये काम करता है। सफेद चंदन एक बहुत ही पित्त शामक द्रव्य माना गया है। तो जहां पे भी पित्त बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि हीट निकल रही है फेस में से, या दाने हो रहे हैं और दानों की वजह से स्किन खराब हो रही है किसी पेशेंट की, तो वहां पे ये कुमकुम आदि एलिक्सर डेफिनेटली काम करता है। नींबू जो है उसको हम एज एन एस्ट्रिंजेंट मानते हैं। तो स्किन को क्लियर करने में, स्किन लाइट करने में, स्किन पे से दाग और धब्बे हटाने में नींबू का बहुत बड़ा रोल योगदान। एलोवेरा भी सेम है कि एलोवेरा का भी जो कंटेंट है, जो द्रव्य है एलोवेरा, वो आपके स्किन को नरिश करता है, रिप्लेनिश करता है, और साथ में ये स्किन को साफ रखने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। ठीक है ना। ग्रेप सीड ऑयल इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट्स फॉर द स्किन। ये स्किन का जो आपका जो न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं स्किन में से विद टाइम, मतलब एज ज्यादा हो रही है स्किन की, पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पे काम करता है। पपाया हमने अभी बात ही की थी, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। और पपाया को पिगमेंटेशन के लिए बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो पिगमेंटेशन साफ करने के लिए पपाया का इसके अंदर इंग्रेडिएंट होना एक बहुत ही अच्छा माना गया है। मंजिष्ठा हो गया, ग्रीन कॉफी हो गई, कैरेट सीड ऑयल है, इनका भी स्किन का जो रिप्लेनिशमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम। टर्मरिक अगेन आपका जो है एक स्किन के लिए एक एंटीबायोटिक का काम करता है। तो स्किन पे अगर कहीं पे भी कोई एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, या अगेन स्किन पे पिगमेंटेशन है, तो वहां पे टर्मरिक इसको साफ करने का काम करता है। एलर्जी के कारण आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे हो रहे हैं, वहां पे भी ये स्किन को साफ करने का जो काम है वो करेगा। सैफरन और नरगिस अगेन, सैफरन का अगेन रोल बार बार जो आता है इसके अंदर, कि सैफरन इसका की इंग्रेडिएंट है बेसिकली। और हाइपर पिगमेंटेशन हो गया, एक स्किन को नेचुरल ग्लो देना, एंटी एजिंग देना, उन सब के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। कोई भी एज स्पॉट्स हैं किसी भी तरह के, पिगमेंटेशन है, इसके ऊपर आपको इसका अच्छा रोल मिलेगा। दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं रिपीट कर रही हूँ, कि लगाना कैसे है। आप सिंपल इसको फेस को वॉश कराइए, माइल्ड फेस वॉश से, जनरल सुखाइए उसको, और थोड़ा सा इसको जो एलिक्सर है उसको आप अपने स्किन के अपने हाथ में थोड़ा सा लेकर इसको आप पूरा सर्कुलर मोशन में इसको, अपवर्ड सर्कुलर मोशन में आपने फेस और नेक के ऊपर इसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब करा। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसा नहीं होगा कि 15 दिन आपने लगाया, 15 दिन में आपका हाइपर पिगमेंटेशन गायब हो गया। ठीक है ना। इसको लंबा लगाना पड़ेगा, रेगुलर, कम से कम 30 से 90 दिन तक आप रेगुलर लगाइए। साथ में आप पेशेंट को इम्यूनिटी प्लस या जीवन अमृत रस, अकॉर्डिंग टू उसका जो सिचुएशन है स्किन का, उसके हिसाब से उसको दीजिए। तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा आएगा ही आएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम सौंदर्य पे जब बात करते हैं, तो हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों पे काम करते हैं। तो इंटरनल ब्यूटी के लिए आप पेशेंट को जीवन अमृत रस और इम्यूनिटी प्लस पे आप डाल सकते हैं। और स्किन में अगर आपको लग रहा है कि लिवर में बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, तो आप लिवसिड या लिव हेल्थ उसमें डाल सकते हैं। और एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए आप उसको एक अच्छा सा कोई भी फेस वॉश देकर उसको एलिक्सर लगवाइए, तो डेफिनेटली पेशेंट को फायदा होगा। तो ब्यूटी इज बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ। तो सब लोगों के लिए, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं भी है, उनके लिए कुमकुम आदि जो एलिक्सर है वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर प्रॉब्लम हो रही है, हाइपर पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा है, तो भी ये सब चीजों को साफ करने में मदद करेगी।
और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी इन केस अगर दिक्कत ज्यादा रहे, आपको दिक्कत कल को ना आए, आपके स्किन के रेस्टोरेशन के लिए, स्किन को मेंटेन करने के लिए कुमकुम आदि एलिक्सर आप लगा सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट सौंदर्य फर्स्ट सीरीज टुडे। आई होप काफी चीजें आपको क्लियर होंगी और आप लोग अपना और अपने पेशेंट्स का इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्यूटी मेंटेन करने में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। थैंक यू।